दोस्तों, अगर आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं, यानी कि 500-700 रुपए अगर आप पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इस जमाने में, इस समय में कौन सा ऐसा व्यापार शुरू किया जा सकता है जिससे आप एक तरीके से लाखों रुपए तक कमाई कर सकते हैं। कौन कौन सा ऐसा व्यापार है जो छोटी पूंजी से शुरू करके एक तरीके से अपने व्यापार में ग्रोथ किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हम बताने वाले हैं जिसको गांव में लोग शुरू करके उससे आजकल अगर आप देखेंगे तो लाखों में वो टर्नओवर कर चुके हैं। यानी कि व्यापार बहुत छोटी लागत से शुरू किए थे। बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि व्यापार को इतना मिनिमम प्राइस, जैसे कि एक तरीके से कहा जाए तो एक टॉफी जो मिलती है, लगभग अगर उसको कहा जाए तो बहुत छोटी पूंजी। और आज इतना नहीं है कि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में हो गया, लेकिन आज एक तरीके से 15 से 20 साल के बाद, यानी इतने के बीच के अंतर्गत अगर मैं ये देखता हूं अपने गांव में भी, तो वो लोग प्रतिदिन लाखों में हिसाब करते हैं। यानी कि अगर टर्नओवर कहा जाए तो महीने का लाखों रुपया होता है। महीने का लाखों रुपए का टर्नओवर होता है और इनकम कहा जाए तो 50,000 60,000 से कम नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे भी आपने अपने भी गांव में लोगों को देखा होगा जो एक तरीके से बहुत छोटी पूंजी, उस समय की पूंजी अगर कहा जाए तो 50-100 रुपया भी नहीं होगा, उससे वह बिजनेस शुरू किए थे। और एक तरीके से समय के अनुसार, समय के मांग के अनुसार वह अपने बिजनेस में, एक ही बिजनेस में नहीं, अनेकों बिजनेस को ट्राई करते हुए ग्रोथ करते गए, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी पूंजी से हुई थी। तो दोस्तों, ये चीज आपने भी अपने एरिया में अगर गांव से निवास करते हैं या शहर में भी अगर निवास करते हैं तो भी ये चीज आपने देखी होगी कि लो इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटी पूंजी से, बहुत कम लागत की पूंजी से लोग कहां से कहां पहुंच गए। और बहुत से लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगा करके सही समय, सही टाइमिंग और सही चीज का विकल्प न चुन करके, दोस्तों आपने देखा होगा कि उनका बिजनेस डाउन हो गया और वह लोग एक तरीके से, आप समझेंगे अगर सही मायने में, तो कहां से कहां चले आए। और जो जाने वाले लोग थे, यानी कि एक तरीके से जो ग्रोथ करने वाले लोग थे, वो अपने समय का सही उपयोग करके, अपने दिमाग का सदुपयोग करके, टाइमिंग का समय को मापते हुए, एक तरीके से आने वाली संभावनाओं को देखते हुए जो लोग व्यापार किए वो कहां से कहां पहुंच गए और बहुत से लोग कहां से कहां चले भी आए। दोस्तों, ये एक तरीके से अगर आप समझेंगे तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझ सकता। अनुभव अगर आप देखेंगे तो पढ़ने लिखने से ज्यादा काम अनुभव का होता है, यानी ज्यादा महत्व अनुभव को दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत बड़ा एक तरीके से बिजनेसमैन या व्यापारी बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ज्यादातर लोगों को इतिहास में भी देखा होगा और वर्तमान में भी देखा होगा जो एक तरीके से करोड़ों रुपया, गांव में भी करोड़पति लोग हुए हैं, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज एक तरीके से केवल पढ़ाई पढ़ने से नहीं होती है। दोस्तों, जीवन को अनुभव से भी समझा जा सकता है, बारीकियों को अनुभव से भी समझा जा सकता है। हर एक बारीकी को, चाहे बिजनेस का काम हो या जीवन का काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, अनुभव से भी उसको समझा जा सकता है। हाँ ठीक है, मान लीजिए पढ़े लिखे हैं तो अब बेहतर है, लेकिन अनुभव भी जरूरी है, उसको प्रैक्टिकल समझना भी जरूरी है, उसको अपने हाथों से करके देखना भी जरूरी है। उससे ज्यादा और आपको मजबूती मिलेगी। दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पे भटक गए, लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है उस पर हम बहुत एक तरीके से बारीकी से आपको समझाने वाले हैं कि कैसे लो इन्वेस्टमेंट 500-700 रुपया में बिजनेस शुरू करके अगर कोई व्यक्ति चाहे तो भी कमाई कर सकता है। ये नहीं कहूंगा कि 700 में शुरू किया तो एक ही महीने में 1 लाख कमा लेगा, ये बात बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। 500-700 में स्टार्ट करके अगर वह चाहे तो धीरे धीरे प्रयास करके, रोज रोज अगर प्रयास करता है तो किसी न किसी दिन अपने मेहनत में अगर कामयाब होगा तो वो लाखों रुपया तक महीने में कमाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकता। तो कौन से वह तरीके हैं, कौन कौन से तरीके जो लोग छोटी पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे,
स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से भी जुड़े व्यक्ति हैं तो भी दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर आपके बिजनेस से जुड़ा, स्वरोजगार से या व्यवसाय से जुड़ा जो भी अगर कोई सवाल है, जैसे कि आपने बिजनेस को शुरू किया था जिस चीज को मोटिवेशन में आकर के, लेकिन दोस्तों आपका बिजनेस जिस एक तरीके से उम्मीद के साथ आपने शुरू किया था कि इतना मैं पैसे कमाऊंगा कहीं देख करके या किसी भी तरीके से मोटिवेट होकर आपने शुरू किया था, लेकिन उतना कमाई नहीं हो पा रहा है आपके बिजनेस में। तो दोस्तों आप अपने बिजनेस से जुड़ा जो सवाल है, किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, कहां पे, किस एरिया में, जो भी सवाल है, कुछ न कुछ तो समस्या है तभी जाकर के कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अगर उस बिजनेस के बारे में अगर नहीं भी जानते हैं तो भी हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम आपको वीडियो कमेंट में ही जवाब देंगे। अगर जानकारी अगर एक तरीके से लगभग अगर ज्यादातर लोगों की समस्या होगी तो हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी सभी लोगों को देंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, छोटी पूंजी का जो व्यापार है ना, कोई एक तरीके से हवा से उड़ के नहीं आता है। दोस्तों व्यापार वही है जो लोगों की जरूरत की चीज है उनको बेचना, उनका क्रय विक्रय करना एक तरीके से व्यापार कहलाता है। तो क्या छोटी पूंजी यानी 500-700 रुपए में कोई व्यापार किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। और वह व्यापार जो 700 रुपए अगर आप पूंजी लगा करके शुरू करते हैं तो भी दोस्तों आप उससे 700 रुपया और कमा सकते हैं। छोटे छोटे व्यापार हैं जिसको समझना जरूरी है और उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा भाग दौड़ या बहुत ज्यादा नॉलेज या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है। आप 1 से 2 घंटे उस काम को कर सकते हैं, उस व्यापार को कर सकते हैं, उस तरीके को अपना सकते हैं। और केवल वही नहीं, मैं तो आपको एक तरीके से केवल ध्यान बता रहा हूं, उस तरफ ध्यान लेकर उस तरीके से आप अपने एरिया में भी देख सकते हैं कि छोटी पूंजी का काम करके आप कैसे कमाई कर सकते हैं। सबसे पहला व्यापार जिसको टी स्टॉल भी कहा जाता है, मतलब अगर उसको हाई फाई शब्द दिया गया है टी स्टॉल, लेकिन अगर साधारण भाषा में अगर गांव में कहें तो चाय बेचने का व्यापार। दोस्तों चाय बेचने का व्यापार, इसमें बहुत कोई ज्यादा लागत या बहुत ज्यादा पूंजी या भर्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई बहुत ज्यादा, हमारे गांव देहात में कहा जाता है बहुत ज्यादा भर्ती का व्यापार नहीं है। उसमें मतलब भर्ती ज्यादा नहीं लगता है, कोई पूंजी ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन चाय का जो व्यापार है, अगर एक तरीके से अगर आप चाहें, अगर आपके एरिया में, आपके इलाके में आप जहां रहते हैं या जहां नहीं भी रहते हैं, अगर जहां व्यापार करना है वहां का माहौल आपको देखना है कि यहाँ डिमांड कैसा है, यहाँ एक तरीके से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो दोस्तों आप चाय, नमकीन या चाय मट्ठी या चाय ब्रेड, इन सभी चीजों का इसमें किसी न किसी चीज को रख करके आप बेच सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये व्यापार तो मैंने बता दिया, तो क्या ऐसा व्यापार सभी तो कर ही सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डाउट अगर बहुत से लोगों के मन में होता है, यार इस व्यापार के मैंने बारे में ये तो बता दिया, ये तो सभी लोग कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सभी लोगों की समय, परिस्थिति, उस समय में होने वाले एक तरीके से घटनाक्रम एक जैसा नहीं होता कि सभी लोग एक व्यापार एक ही टाइम पे कर देंगे। सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। सभी का जीवन एक तरीके से अगर कहा जाए तो अलग अलग चीजों से, अलग अलग कामों में रुचि है। सभी लोगों को भी अलग अलग कामों में रुचि है। तरीके अपनाने का भी तरीका लोग अलग है। एक ही परिवार में 2 लोग हैं, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, माफ कीजिएगा ये बात समझने वाली है, लेकिन इन दोनों व्यक्ति का अगर देखेंगे, अगर सही तरीके से माइंड देखेंगे तो दोनों व्यक्ति को रुचि अलग अलग है। तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो मैं बता दिया, ये मैं शुरू करूंगा तो दूसरा भी शुरू, आपको लगेगा, लेकिन दोस्तों वही शुरू करेगा जिसको शुरू करना होगा। सभी लोग कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता ना, मैं बता रहा हूं, तो ऐसा अगर होता तो एक ही व्यापार हर जगह दिखता, हर बाजार में एक ही व्यापार केवल दिखता। लेकिन आप देखेंगे अगर बाजार में जाते होंगे तो
अनेकों प्रकार का व्यापार दिखता है, यानी कि हर लोगों की रुचि अलग अलग कामों में है, अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग चीजों में है, और सभी की समस्याएं अलग अलग है। तो दोस्तों यही चीज आपको समझना है ना, वरना तो आप व्यापार तो छोटी पूंजी से शुरू कर सकते। ये डाउट सभी लोगों के नॉर्मली, हमारे मन में भी शुरुआती समय में जब ज्ञान नहीं होता है तो लोगों के मन में डाउट होता है। लेकिन ज्ञान एक तरीके से जब इंसान के पास होता है, वो एक तरीके से जीवन के आर पार जब देखता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा है। अगर ऐसा होता तो आप बताइए कि कितने लोग मार्केट में, समझिएगा बात को, एक ही काम को करते, दूसरा कोई काम ही नहीं करते। कहीं भी बाजार में, किसी भी शहर में आप रहते होंगे, आपने देखा होगा इंटरेस्ट सभी लोगों का अलग अलग है, दुकान भी अलग अलग है। बहुत से लोगों के दुकान को आप देखेंगे तो किसी को कटिंग करने का शौक है, वो कटिंग में ही व्यस्त है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।